हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, आरआरबी ग्रुप डी और उसके अलावा जितने भी आपके एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मैथ्स का सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, आज उसी कड़ी में एक और पेपर के साथ में हम आपके साथ में हाजिर हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिना टाइम किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, जिनके बीच गिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों इसके एंगल की, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इस चीज को हम समझते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जो सर्किल है वो हमने ड्रॉ कर लिया है और एक छोटा सर्किल में इसके अंदर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना। तो दो सर्किल हमारे पास हो जाएंगे और दोनों सर्किलों से हम इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। क्लियर भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास एक सर्किल और है तो ये दो सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दो सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए तो फिर इसके बाद में हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी सीखेंगे और फिर इसके बाद में इसके ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास ये दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है। तो दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारे पास जो बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला जो सर्किल है, इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर, और जो ये स्मॉल वाला जो हमारे पास है सर्किल, इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है जो ये पार्ट आपको गिवन है, इस पार्ट का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि बड़े वाले सर्किल में से हम छोटे वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो ये रिंग बनता है, जो ये वलय बनता है, जो ये छल्ला बनता है, इसका एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम करते हैं यहाँ पे कि जो बड़ा वाला सर्किल है इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, तो बड़े वाला एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना। और इसमें से दोस्तों हम माइनस कर देंगे क्या, जो हमारे पास छोटे वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो रिंग है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। जो रिंग है, इस रिंग का हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कॉमन यहाँ पे आर पाई आ रहा है। इसके अलावा आपके पास अंदर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा और हम अगर थोड़ा प्रसारित कर देते हैं, थोड़ा अगर बड़ा कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट बन रही है। मतलब एक बार ये चीज जुड़ेंगी और एक बार चीजें घटेंगी, यानी कि पाई इंटू आर प्लस आर और पाई इंटू आर माइनस आर। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ये बन के आएगा। ठीक है। अब यहां से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। यहां से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजी वे के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो फॉर्मूला फाइनल निकल के आया कि एरिया ऑफ रिंग, ठीक है ना, एरिया ऑफ रिंग हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रिंग होता है ये होता है पाई इंटू आर प्लस आर, और इसके अलावा होता है आर माइनस आर। ठीक है ना। तो पाई की वैल्यूज दोस्तों सभी आप जानते हो कितना होता है, 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 होता है। इसके अलावा कैपिटल आर की हम बात करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आर कितना है दोस्तों, 14 है। ठीक है ना। कैपिटल आर कितना है, 14 है। और अगर स्मॉल आर की मैं बात करता हूं तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 14 + 7 हो जाएगा, और अगर सेकेंड टाइम की मैं बात करूंगा 14 - 7 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को बात। तो फिर आगे देखो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 22/7 एज इट इज रहेगा, इनटू उसके बाद में 14 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 21, और इसके बाद में 14 में से 7 कम करेंगे, 7 हो जाएगा। तो देखो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 22 × 21। तो जब आप इन दोनों को गुणा कर रहे होंगे तो देखो 22 एकम 22 होता है, 22 दूना 44, 44 और 2 कितना होता है, 46, यानी कि 462 जो हमारे पास है स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो जो सेकेंद्रीय वृत्त थे, उनका जो एरिया हो जाएगा, जो रिंग का जो एरिया हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 462, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेबों के नमूने में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 किलोग्राम के रूप में की गई है।
बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 120 किलोग्राम कम दिखाया गया। उस नमूने में एक सेब का सही वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 104 किलोग्राम जो वेट आपको दिया गया है ये एरर है, ठीक है ना। क्यों गलती है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा 20 ग्राम कम दिखाया गया है। दोस्तों अगर ये 20 ग्राम अधिक दिखा देता तो ये एवरेज है वो 104 से कहीं ना कहीं पे ज्यादा होता। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 किलोग्राम की कमी की गई है, अगर ये जो 10 सेब है, इन 10 सेबों में हर एक सेब के अंदर अगर हम 20-20 किलोग्राम की कमी कर दे दोस्तों, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 200 ग्राम की कमी हो जाएगी। कितने किलो की? 200 किलो की कमी हो जाएगी। और यदि मैं इस पे 200 पे एवरेज निकाल देता हूं, तो 200 पे जब हम एवरेज निकाल देंगे 10 सेबों का, तो हमारे पास टोटल जो कमी होगी वो कितने की होगी? 20 की हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले जो एवरेज था, ठीक है ना, जो सही इसका एवरेज था वो कहीं ना कहीं पे 104 से कितना ज्यादा था दोस्तों? 104 से 20 ज्यादा था, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 124 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124 किलोग्राम हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया है कि जो ये 20 किलोग्राम जो कमी हुई है, अगर मैं हर एक 10 सेबों के अंदर 20-20 किलोग्राम की कमी कर दें तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी दोस्तों? 200 किलोग्राम की, ठीक है ना। और अगर 200 किलोग्राम पे हम एवरेज निकालते हैं इन 10 सेबों का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि जो एवरेज है, जो न्यू एवरेज है, वो कहीं ना कहीं पे 20 ज्यादा होगा पहले के एवरेज से। तो पहले एवरेज कितना था? 104। अब कितना हो जाएगा? 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 124 किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही आपको सॉल्व आउट कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास में एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा बराबर sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री, देन आपको फाइंड वैल्यू करना है किसकी? थीटा की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पता है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू एक दूसरे के बराबर कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो इन 45 डिग्री के अंदर दोस्तों sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। 45 डिग्री पे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये भी 45 ये भी 45, तो 45 प्लस 45 टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 3 थीटा प्लस इसके अलावा थीटा माइनस 6 डिग्री दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 और 3 थीटा प्लस 1 थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा, और इसके अलावा हम 6 को इधर ला करके ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 96। और यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना होगा तो 96/4, 96/4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 डिग्री। कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दोस्तों? 24 डिग्री, यानी कि 24 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या था? सीधा और सीधा सटीक ये था दोस्तों कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे बराबर दी हुई है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर क्या होती है? दोनों बराबर होती हैं दोस्तों। तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री का सम हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हमारे पास राइट आंसर कितना बन रहा होगा दोस्तों? 24 बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इस वैल्यू को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सबसे बेस्ट एंड सबसे इजी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, और कंप्लीट का हमने क्या कर दिया है दोस्तों? यहाँ पे रूट कर दिया है। अब दोस्तों हमारे को क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि आपको ये ऊपर से है वो रूट आपको रिमूव करना होगा, ठीक है ना। अब वो रिमूव कैसे हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों? तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनको जब आप इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन निकालेंगे तब ऑटोमेटिकली हैबिट आपका बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है 2 माइनस रूट 3। अगर दोस्तों इस नंबर को मैं 2 से गुणा कर दूं और अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली ये का ये ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से देखो, जब हम 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 3, और ये नीचे बन जाएगा हमारे पास 2। तो इसके ऊपर भी रूट बनेगा दोस्तों और इसके ऊपर भी रूट बनेगा, ठीक है ना। दोनों और क्या बन जाएंगे? रूट बन जाएंगे।
तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, √4 माइनस 2 √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस 1, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू देखने को मिलेगी। तो अच्छा, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया √3 माइनस 1। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूं, तो इसको हमने लिख लिया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका कर देंगे हम अंडर रूट। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √2 आपके पास ऑटोमेटिकली रखा हुआ है, तो इसको हम रख देंगे √2, ठीक है ना। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, रूट से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, √3 माइनस 1, और नीचे क्या बचा दोस्तों, √2। अभी भी जब हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो कहीं पर भी हमें ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा आगे और सॉल्व करना होगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अच्छा, अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो चीज देखिए। रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 से आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो इसको मैं √2 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं √2 से गुणा कर दूंगा। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से √2 को जब आप इससे गुणा करोगे तो √2 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √6 निकल के आएगा, माइनस √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 निकल के आएगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 निकल के आएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बना दोस्तों वो क्या बन गया, √6 माइनस √2/2, जो कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, √6 माइनस √2/2 ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं पर रेशनलाइजेशन पे आधारित होती है, तो आपको रेशनलाइजेशन यानी कि प्रमेयकरण इसका करना होता है, तब आप इन क्वेश्चनों के नियरेस्ट पहुंच पाएंगे। और जरूरत ये होती है कि हमने 2 से ही ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऐसा करने से हमारे पास ये फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट को हम इस रूप के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 + 12 + 27 प्लस और इसी तरह से 3n² तक का आपको सम निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 3 प्लस इसके बाद में है हमारे पास 12, फिर इसके बाद में है 27, और अगर मैं लास्ट नंबर की बात करता हूं तो ये है 3n², ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3, तो हमारे पास अंदर क्या बना 1, प्लस अंदर क्या बचा यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे क्या बना 9, प्लस, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, n² हमारे पास बच गया। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर मैं बात करता हूँ तो ये n का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपने जब इस प्रकार के स्क्वायर्स होते हैं उनको सॉल्व करना सीखा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक फॉर्मूला बेस, यानी कि n × n + 1, और इसके बाद में 2n + 1, और हम क्या कर देते हैं 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई, ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। लेकिन इसको हम देखो बाहर 3 भी है तो इससे हम गुणा करेंगे तो 3 से ये कट गया 2 बार, और दोस्तों हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया वो निकल के आ गया n × n + 1, और 2n + 1 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर कौन से में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको प्रॉपर तरीके से गिवन होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पुरुषों का भार 64, 63, 62, 65, 66 और 67 दिया हुआ 31 दिया हुआ है, भारों की माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। तो दोस्तों मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जब भी हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है कि जो ये नंबर्स दिए होते हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जब हम लिखेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है 31, 31 के बाद में जो नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको 62 दिख रहा है। 62 के बाद में किसका नंबर आता है दोस्तों 63 का आता है, फिर आपके पास 64 है, फिर आपके पास 65 है, फिर इसके बाद में 66 है, और लास्ट में आपके पास 67 है। ये सारे के सारे नंबर है वो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिए। अब आपके पास टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर आपके पास दिए हुए हैं कितने, 7 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर दिए गए हैं। जब भी हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका देखो यहाँ पे कितना है, ओड नंबर है, यहाँ पे क्या है ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे
जितना भी ओड होता है उसमें हम क्या करेंगे +1 और उसके बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ओड कितना है 7, 7 + 1 इज डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 और 1 8, 8 का आधा जब हम कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 निकल के आएगा। यानी कि 4 नंबर पे जो भी नंबर है वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पे क्या है 64, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास इवन प्लेस पे नंबर आए यानी कि इवन नंबर नंबर है तो हम डायरेक्ट उसका आधा कर देंगे, लेकिन अगर ओड नंबर आता है तो हम +1 करके उसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। तो जिस प्लेस पे जो नंबर होगा वही उसकी क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व आउट करना है। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि 1 - 1 अपॉन यहाँ पे क्या था दोस्तों x+1 था। ठीक है ना, क्या था x+1 था, इसको हमने एज इट इज पुट कर लिया है। सेकंड एक्सप्रेशन पे हमारे पास क्या था 1 - 1 अपॉन x+2, 1 - 1 अपॉन x+2 था हमारे पास। और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करता हूँ 1 - 1 अपॉन x+3 होगा। और सो ऑन अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट नंबर है दोस्तों, वो लास्ट नंबर क्या है 1 - 1 अपॉन 2x। ठीक है ना, 1 - 1 अपॉन 2x ये हमारा लास्ट नंबर है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका यानी कि एलसीएम लेते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना बना x+1, तो x+1 का भाग देंगे तो यहाँ पे x+1 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा x+2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके x+2 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड सेम वे से यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा x+3, और इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो x+3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों जब हम बात कर रहे होंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2x, और ऊपर हम जब इसका भाग देंगे तो ये 2x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात सभी को? चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर क्या बचा आपके पास x और नीचे क्या बचा x+1 इंटू, फिर इसके बाद में देखिए दो में से एक कम करेंगे तो एक, यानी कि x+1 और नीचे क्या बच जाएगा x+2। एंड सेम वे से ठीक है ना, गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 में से एक घटाएंगे 2, यानी कि x+2 और यहाँ पे क्या बनेगा x+3। और ऐसे ही दोस्तों जब हम आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट का नंबर आपके पास क्या है 2x - 1, और ये क्या बनेगा 2x बन जाएगा। ठीक है ना, अब एक चीज थोड़ा यहाँ पे आप ये गौर कर रहे होंगे कि ध्यान दीजिएगा x+1 से x+1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब एक तो ऊपर का और एक नीचे के सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों आपके x, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों आपके x, और नीचे क्या बचा दोस्तों आपके 2x, यानी कि 2x बच गया। तो x से x कैंसिल हो गया और आपका फाइनल रिजल्ट कितना बचा 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1/2, जो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व आउट करते रहना है, यहाँ से क्वेश्चन के ऊपर मूव नहीं करना है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, इजी वे के थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 माइनस पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को यदि x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 2p आता है। आपको बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो यदि हमने मान लिया, यदि हमने लेट एज्यूम कर लिया कि x माइनस 1 बराबर क्या है दोस्तों 0 है, तो मुझे बताओ x का मान कितना होगा 1 होगा। x का मान कितना होगा 1 होगा। अब जहां पे भी x दिख रहा है, जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों x की पावर 4 माइनस उसके बाद में पी एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम 1 रखेंगे। तो देखो इसकी जगह मैं रखूंगा 1 की पावर 4, यहाँ पे मैं रखूंगा p इंटू 1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे रखूंगा 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है ना, यानी कि 0 ना करके हम इसको रिमाइंडर कह सकते हैं। जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों 2p बचेगा। ठीक है ना, तो इसके बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पे 2p, ये हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर ये बात? अब ध्यान दीजिएगा, 1 की पावर 4 का मतलब 1, p को 1 से गुणा करेंगे p प्लस यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस यहाँ पे 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 प्लस 8, ये किसके बराबर हो जाएगा 2p के बराबर हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉजिटिव हैं उनको हम जोड़ेंगे, तो 8 और 2 10 और 1 11, 11 में से 5 घटाया हमने, कितना आया 6, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का p प्लस का 6, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2p के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2p के बराबर हो जाएगा। अच्छा, p को इधर लेकर जाएंगे तो ये दोस्तों ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐड हो जाएगा तो 2p में से 1p जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3p, ये किसके बराबर होगा 6k। और p की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है दोस्तों तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, 2 निकल के आएगी, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा, p बराबर 2, ठीक है ना। तो ऐसा आप इस क्वेश्चन के बारे में कह सकते हो और ये क्वेश्चन इसका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, इसके बराबर में आप 0 रख करके इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर बराबर कुछ इस प्रकार की एक्सप्रेशन आपको दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, वाई प्लस जेड, और दूसरा दोस्तों यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है क्या, z प्लस एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम बात करें तो z स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है x प्लस वाई, ये तीन चीजें आपको दी गई है। अच्छा दोस्तों, मुझे देखो इस फॉर्मेट के अंदर पहुंचना है, तो इस फॉर्मेट को पहुंचने के लिए या तो आपके पास तरीके दो हैं, या तो आप वैल्यूज ऐसी एज्यूम करें कि ये चीजें सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन देखो सडनली अगर ऐसी वैल्यूज की हम बात करें तो सडनली ऐसी वैल्यूज दिमाग के अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट सोर्स हम यूज करेंगे। तो अल्टरनेट सोर्स क्या है, यदि यदि दोस्तों मैं इधर जोड़ दूं, ठीक है ना, इसको हमारे पास जैसे मैंने पहला उठाया एक्स स्क्वायर बराबर हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों क्या, एक बार देखिए मैं यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं अपन, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। अच्छा, यदि दोस्तों दोनों तरफ में x जोड़ दूं, ठीक है ना, यदि दोनों तरफ में x जोड़ दूं, इधर भी मैंने x जोड़ा और इधर भी मैंने x जोड़ दिया, तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि x इधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू वो की वही बच जाएगी, ठीक है ना। तो अगर पहली स्टेप में सॉल्व कर पा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास इधर क्या बचा, x प्लस 1 बच गया, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मुझे खाली x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड के अंदर मैं भाग दे दूंगा दोस्तों, किसका, x का भाग दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पहली वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कि x प्लस 1 बराबर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज डिवाइडेड बाई x रख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस दूसरे वाले के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, ठीक है ना। तो दूसरी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व आउट कर रहा हूँ कि हमारे पास है वाई स्क्वायर, ये बराबर है किसके, जेड प्लस एक्स के, किसके बराबर, जेड प्लस एक्स के। तो दोस्तों इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमें ये करना है कि देखो जेड और एक्स है, हमें जरूरत किसकी है, वाई की, तो हम वाई यहाँ पे ऐड कर देते हैं और वाई यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि यहाँ से y कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा y प्लस 1, और इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर खाली हमें y प्लस 1 की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड में हम भाग दे देंगे किसका दोस्तों, y का हम भाग दे देंगे, तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। कहने का मतलब है कि x प्लस 1 किसके बराबर होगा, इसके, y प्लस 1 किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा, एंड सो ऑन दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि z प्लस 1 किसके बराबर होगा, तो z प्लस 1 भी इसी प्रक्रिया हम दोहराएंगे, तो आपके पास बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम डिवाइड कर देंगे z से, तो ये तीसरी एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगी। अब ये तीनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, इसको आप यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद में 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये हमारे इस क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो x प्लस 1 की जगह दोस्तों मैं क्या रख सकता हूँ, x प्लस 1 की जगह मैं ये चीजें रख सकता हूँ, तो ये x ऊपर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या बना कि x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं y प्लस 1 की वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो ये y बन जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड,
एंड सो ऑन दोस्तों। इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा z और इधर नीचे बच जाएगा x प्लस वाई प्लस z। और यहाँ से दोस्तों जब हम तीनों का एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस z। इसका भाग इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 को आप x से गुना कर रहे होंगे तो x प्लस वाई प्लस z आपके पास बन रहा होगा। यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना बनेगा दोस्तों 1 बन जाएगा। कितना बनेगा 1 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों 1 बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कुछ लॉग के रूप में दिया हुआ है कि y बराबर आपको दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस a और इसकी पावर दोस्तों आपको दी गई है z। और देखिए जब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आपको लॉग के रूप में दिए हुए हैं, तो हम इसको लॉग के रूप में चेंज करेंगे। तो देखो इसको अगर मैं इधर और इधर लॉग लिख देता हूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो चीज देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग y बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों लॉग x इज डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 प्लस a और उसके पावर क्या लिख सकता हूं मैं z लिख सकता हूं। ठीक है ना। इस चीज को हमने इस प्रकार से नोट डाउन कर लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर log के अंदर कोई चीज भाग में होती है तो ऊपर जाकर के किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर मैंने लिखा कि log x अपॉन log y, log x अपॉन log y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log x माइनस log y के रूप में मैं इसको नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा उस चीज के ऊपर। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस चीज को हम लिख सकते हैं log, इसको मैंने लिखा log y बराबर, इसको मैंने क्या लिखा दोस्तों log x, और ये भाग के अंदर है तो ये ऊपर जाएगा तो इसको माइनस के रूप में लिखेंगे और ये हो जाएगा log 2 प्लस a और इसकी पावर क्या हो जाएगी z हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखी हुई हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो log के अंदर आपने ये रूल देखा होगा कि log यदि m के पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। क्या लिख सकते हैं n log m। हम इस प्रकार से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारी देखो ये सिचुएशन कुछ उसी प्रकार की बन रही है, तो z को इधर ले आएंगे तो ये बाकी ऐसे कैसे बचेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि log y ये बराबर हो जाएगा log x माइनस z, इधर आएगा तो ये z बन जाएगा, ये log हो जाएगा और ये 2 प्लस a हो जाएगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगर हमने कहा हमें y को इधर भेजना है, इस चीज को इधर लेकर आना है क्योंकि मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो z यही वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि log ये z log 2 प्लस a ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके log x एज इट इज रहेगा और उसके बाद में ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा log y हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात। अब ध्यान दीजिएगा हमें खाली z की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसका भाग देना होगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस पूरी एक्सप्रेशन में हम इसका भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा log x माइनस ये हो जाएगा log y और इसको हम डिवाइड कर देंगे log 2 प्लस a से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज अगर हम माइनस में भाग में होती है तो उसको माइनस में ले लेंगे और माइनस में होती है उसको हम भाग के रूप में ले लेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो माइनस में है वो डिवाइडेशन के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो इस एक्सप्रेशन में देखिएगा ये दोनों माइनस में है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि z बराबर ये हो जाएगा log x अपॉन y हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा log 2 प्लस a हो जाएगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था दोस्तों फाइनल आंसर था। यही इस क्वेश्चन का क्या था फाइनल आंसर था, जो आपको ऑप्शन नंबर देखो कौन से के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। log x प्लस y और log e 2 प्लस a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा log के कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे जो एग्जाम के ओरिएंटेड थे और एग्जाम के अंदर बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज का सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोट ताकि लेटेस्ट जो अपडेट नोटिफिकेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करवा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय।